तो फ्रेंड्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन हमने देख लिया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखा है जिनको सॉल्व करना है, जो आपके डिप्लोमा में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इसके कुछ थ्योरम्स हैं या कहिए रूल हैं, वो बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 बेसिक रूल्स क्या क्या हैं इसके, कि अगर किसी इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन और कोई अचर या फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो यानी गुणा हो, ठीक है, तो इसका जो समाकलन होगा वो कुछ ऐसे हो जाता है। यानी क्या होता है कि के वो अचर इनटू इस फंक्शन का समाकलन, यानी के क्या हो जाएगा, उस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जो भी नियत रहेगा, नियतांक रहेगा, वो क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे कि किसी अचर पद और किसी फलन के गुणनफल का समाकलन अचर पद और उस फलन के फलन के समाकलन या फिर समाकल के गुणनफल के बराबर होता है। समाकल कहेंगे, ठीक है, इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल मान लीजिए कैपिटल Fx है, तो ये इसके बराबर होगा। यानी हमको क्या करना है, जब भी हम सॉल्व करेंगे, अगर एक अचर होगा उसमें कोई फलन होगा, मतलब एक अचर का गुणा होगा किसी फलन में, तो उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब उस फलन को समाकलित कर लेंगे। जो अभी हम बेसिक फार्मूले पढ़े हैं उसी पर अभी क्वेश्चन रहेंगे, आगे के लिए अभी आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और है कि 2 फलन मान लीजिए fx और gx, उनका 2 अलग अलग फलन है, उनका जोड़ या घटाना है, और टोटल का हमको क्या करना है, समाकलन करना है dx, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस कंडीशन में हम अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, fx dx अलग, और प्लस माइनस जोड़ या घटाना gx का हम क्या कर सकते हैं, अलग समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2 अलग अलग फलन हैं और जोड़े गए हैं बीच में या फिर घटाए गए हैं, तो उनको हम अलग अलग समाकलन कर देंगे। अगर एक साथ समाकलन करना है तब भी, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ऐसे समाकलन हमको पढ़ना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका जो लिखा गया। तो इसका हमको समाकलन करना है 1 + 2x + x² dx। तो देखिए एक ही बार में दे दिया है ना। क्या है कि समाकलन 1 + 2x + x² dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अलग अलग फलनों का क्या है, जोड़ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 dx प्लस समाकलन 2x dx प्लस समाकलन x² dx, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। अब एक dx है 1 dx, तो 1 dx का हमको फार्मूला अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको समझ लीजिए ऐसे कि किसी भी नंबर के घात 0 होगा अगर, तो क्या होगा, 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि x के पावर ये क्या है, 0 है dx, ठीक है। इसमें 2 अचर पद है, गुणा है, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं x dx, ठीक है, यहाँ पे x² dx। तो हमारा क्या बनता है फार्मूला, x के पावर n dx का हम बताएं क्या होता है कि x के पावर n + 1 यानी 0 है, और 0 में एक और जोड़ेंगे तो 0 + 1 यानी 1 अपान n + 1 जो है वही 1 नीचे। यानी कह सकते हैं हम 1 dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। हम अब डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर x का क्या समाकलन होगा, देखिए x के पावर 1 है, x की घात 1 है, 1 में फिर 1 जोड़ना है, यानी 1 + 1 और बटे में 1 + 1, x के पावर n + 1 अपान n + 1 होता है, ठीक है। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, x के पावर 2 है, तो 2 + 1 बटे 2 + 1, और यहाँ पे हमको लास्ट में क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देना है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक क्या जोड़ कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बारी बारी समाकलन करते हैं,
ठीक है, बारी बारी समाकलन करते हैं। तो एक बार जब समाकलन करते हैं तो वहाँ पे C1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बार समाकलन करते हैं तो C2 लिख सकते हैं, और फिर जब कंबाइंड हो जाएगा तो सबके जगह पर C1 + C2 + C3 जो भी रहेगा उसकी जगह C आप लिख सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। मतलब C1 C2 C3 को हटा के एक कंबाइंड करके C लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये समाकलन हो गया। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 2x² और प्लस हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 3/3 + c। यहाँ 2 से 2 कट गया, भाग चला गया इसमें, तो x + x² + x³ + c, ठीक है। कुछ ऐसे समाकलन हम करेंगे, ठीक है। तो आगे से हम क्या देखेंगे, आगे से हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं, सीधे क्या करेंगे कि एक पावर है ना, एक पावर है या दो पावर है तो उसके एक पावर बढ़ा देना है, तो x था तो x² हो जाना है, और नीचे जो भी पावर आ रहा है उसी से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, अब आगे में ऐसे जोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला आपका जो इंटीग्रेशन निकालना था वो निकल गया, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा है x + 1/x + 2 dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखा जाए तो ऐसा फंक्शन, ऐसा हमको स्टैंडर्ड फार्मूला कोई है ही नहीं जिसे हम सॉल्व कर पाए। तो इसमें कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ तरीके आजमाने पड़ेंगे। वो तरीके क्या हैं, कुछ इस तरह से हमको क्या करना होगा, जब भी देखिए इंटीग्रेशन जब भी आ रहा है और फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर वो अकेले में 1/x या 1/sin x या कुछ ऐसे न हो, तो कोशिश करिए कि उसको क्या करें, नीचे का जो भी पोर्शन है उसको हम हटा दें, मतलब इसको ऐसा करें कि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ें जो हैं, एक चीज़ यहाँ पे आके दिक्कत कर सकता है आपको, क्योंकि अभी वो चीज़ अभी पढ़ाए नहीं है ना, अभी वो चीज़ पढ़ाए नहीं है, फिर भी चलिए बता देंगे कि इसको कैसे करना है। चलिए करते हैं, ठीक है। तो x + 1 और एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा कि नहीं। तो एक जोड़े हैं तो एक घटाना भी पड़ेगा हमको, एक घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, बैलेंस्ड रखना है, हमको अलग से कुछ इसमें नहीं करना है। अब इसके बाद ये क्या हो गया, x + 2 - 1/x + 2 dx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि 4/5 है, 3/5 है, तो क्या हो जाएगा 4 + 3/5। तो उसी तरह से 4 + 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x + 2/x + 2 - 1/x + 2 dx, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 dx अलग लिख लीजिए, और माइनस इतना 1/x + 2 dx ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसको बता देते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि मान लीजिए कोई भी x जो है इसमें, हालांकि ये प्रतिस्थापन द्वारा होगा, आगे बताएंगे, फिर भी चलिए यहाँ के लिए आपको बता देते हैं, प्रतिस्थापन जब बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसको 1/x की तरह समझ सकते हैं, अगर केवल, और इसमें x है और इसमें केवल अक्षर पद है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ गुणा नहीं है, अगर गुणा होगा तो उससे भाग करना पड़ेगा, आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो केवल अक्षर पद है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो, मान लीजिए sin x, आपको समाकलन करना है sin x + 3 का,
ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं cos x प्लस 3, ठीक है, और प्लस सी माइनस वैसे होगा माइनस cos x प्लस 3 और प्लस सी, सॉरी 3 नहीं सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या रीजन है आगे हम बताएंगे, क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड फार्मूले में आपने ये टर्म नहीं देखा था, बस क्या देखा था, केवल इसको देखा था, केवल x था, ठीक है ना। तो इसके आ जाने पर ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे रहेगा तब केवल x हो और प्लस कोई कांस्टेंट हो, a या b या c कोई भी, तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको डायरेक्टली आप फार्मूले पर, इसी फार्मूले की तरह यानी ट्रीट कर सकते हैं, साइन x dx को माइनस कॉस x प्लस सी की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से 1/x प्लस 2 को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, 1/x की तरह, तो उसका क्या होता है, log x होता है, ठीक है। आगे बताएंगे इसका मतलब, ये सब चीज़ें आगे बताएंगे, इसका और डिटेल में अच्छे से हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आप ऐसे ही ट्रीट करिए, ठीक है। तो 1x dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस log x प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा। बाद में फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना है हमको, तो c हमने जोड़ दिया, ठीक है। log x प्लस 2 हो गया, क्योंकि 1/x dx का क्या इंटीग्रेशन हमने बताया, log x होता है, ठीक है। और ये बेस क्या होगा, e होगा। आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये log जो होता है वो बेस e, इसका बेस e होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, वो है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट में आ गया, तो पहले सबसे पहला काम रहेगा हमको अंडर रूट हटाना, क्योंकि हमको अंडर रूट वाला में फार्मूला कुछ पता नहीं है, और ये भी जुड़ा हुआ है। देखिए जुड़ा है, अगर अंडर रूट हट जाए तो हम अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस, और कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए, इसके स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, इसको किसी तरह से किसी नंबर का या किसी चीज़ का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम फार्मूला जानते हैं त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से ये भी जानते हैं साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब पूरे का dx, ये तो हमको पता है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, देखा जाए ध्यान से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया, यानी ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और dx है तो dx भी। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx का माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स dx का, मतलब अलग अलग लिख सकते हैं आप, लिख के कर दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप। अब उतना आपको फ्लो आ गया है, उतना आप समझ गए हैं, ठीक है। अलग अलग लिख सकते हैं, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो गया, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2/1 प्लस कॉस 2x dx। कौन सा वाला क्वेश्चन है, नंबर 4।
ठीक है, तो जहाँ भी ऐसे आ जाए 1 प्लस काश 2x और 1 माइनस काश 2x, तो देखिए ध्यान से क्या हम करेंगे वहाँ पे। तो हम जानते हैं cos 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर देखिए यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 भी कर सकते हैं, आप लोग इतना पढ़े हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको प्लस पाना है 1 प्लस काश 2x, तो 1 को इधर भेज दिया जाए तो 1 प्लस काश 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 काश स्क्वायर x। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर x/2 आप रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर इसमें देखा जाए, क्योंकि ये भी काश 2x ही है, तो इसको उधर भेज दिया जाए, इसको इधर भेज दिया जाए, तो 1 माइनस काश 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस काश 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो जब भी हम ऐसे दोनों टर्म देखेंगे 1 प्लस काश 2x तो उसको लिख देंगे 2 काश स्क्वायर x, और 1 माइनस काश 2x तो उसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। आप सहूलियत के लिए किसी को मतलब आप चाहते हैं कि एग्जामिनर देखे तो उसको ब्रैकेट में किनारे लिख सकते हैं कि ये बराबर इतना होता है, इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया 2/2 काश स्क्वायर x, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 काश स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए अब जो है ये 2 काश स्क्वायर x जब हो गया और dx हो गया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 से 2 एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, है ना, सेक स्क्वायर x dx। तो सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं tan x प्लस सी, ठीक है। सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो tan x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत लंबा नहीं था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी जो प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो उसमें लंबे क्वेश्चन होंगे, अभी हमारे छोटे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब अगला है, अगर कह रहा है dy/dx इतना है तो y का मान क्या होगा ये बताइए। तो दिया है आपको dy/dx यानी ddx ऑफ y, जिसको हम कहते हैं sin x प्लस cos x, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, y निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x dx, ठीक है। अब दोनों ओर क्या कर दें, हम इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि दोनों ओर समाकलन करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x। देखिए कोई भी प्रोसीजर जब आप करते हैं और एक समीकरण दिया है तो आप दोनों ओर करिए तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ओर करेंगे तो गलत होगा, ठीक है ना। तो दोनों ओर करना है, तो दोनों ओर हमने समाकलन कर दिया। अब ये क्या होता है y 1 y है ना, y के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे तो y आएगा, x के रिस्पेक्ट में होता तो x आता है। अब यहाँ प्लस सी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y का वैल्यू निकालना, इधर भी एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता भी नहीं होता वो c कितना होता है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c1 लिख सकते हैं, फिर c2 माइनस c1 करके आप माइनस फिर उसको c लिख सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं करेंगे, ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही है। तो y इक्वल टू साइन एक्स, इसका अलग अलग करेंगे ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। इस तरह से y का वैल्यू यहाँ पे आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन हाँ इमेजिनरी की बात यहाँ नहीं हम करेंगे, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो भी क्वेश्चन अभी लिखे हैं उन सबको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।